हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आपका वेलकम है लकी लवी मॉम ब्लॉग में। फ्रेंड्स देखिए मेरी किचन का हाल है ना, ऐसा तो नहीं होता था ना, बट आज ऐसा हो रहा है। और आप देखिए पूरा फैला पड़ा है। अब स्टैंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें फ़ोन लगाऊंगी। और यहाँ पे 2 कढ़ाई रखी हुई हैं। अभी ये पोहा निकाल लिया है मैंने, और एक ये तो इसकी मुझे बनानी है नमकीन, इसकी और इनकी ये नमकीन बनानी है फ्रेंड्स मुझे। और ये देखिए ये कुछ आलू बॉयल रखे हुए हैं अलग से, और ये कुछ आलू रखे हुए हैं बॉयल अलग से। तो इन दोनों का ना अलग अलग बनेगा कुछ। इसका तो खैर कचौड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि ये मैंने मैश किया हुआ है और ये थोड़ा सा ना इसके पार्ट्स रह गए थे आलू के। तो इनका मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और कई मैंने बेसन घोल लिया है और ब्रेड है नहीं, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। और आटा फ्रेंड्स मैंने ना 2 जगह लगा लिया है, आपको अभी दिखा देती हूँ। एक तो मैंने ये आटा लगाया है, ये देखिए ये आटा मैंने लगाया है मैदा का, मोमन का, अजवाइन वगैरह देके। तो ये अभी थोड़ा मैंने रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। और ये आटा लगाया हुआ है मैंने दूसरा। तो 2 तरीके के आटे लगाए हुए हैं, एक ये और एक ये। और ये पूरा फैला पड़ा है मेरा किचन। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं बनाने की। और बहुत टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स, है ना। और फिर लास्ट में किचन करूँगी क्लीन। सारा सामान मतलब सब चीज़ें बन जाएंगी ना, उसके किचन को क्लीन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम, राधे राधे। कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे मैं भून रही हूँ एक कढ़ाई में मुरमुरे, जो पोहा पैकेट है वो, और मुरमुरों को भी बाद में मैं रोस्टेड करूँगी। और यहाँ पे मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ। प्याज मैंने भून ली थी, फटाफट से काम कर रही हूँ। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि बाद में ही स्टैंड में फ़ोन लगाऊँ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। पूरा तो रिकॉर्ड करना नहीं था मैंने, क्योंकि स्टैंड में फ़ोन लगाते हैं ना, फिर निकालो फिर लगाना, तो मुझे गिरने का डर रहता है। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा यहाँ से रिकॉर्ड कर लेती हूँ एक हाथ में पकड़ के। और ये चटनी बना ली है फ्रेंड्स, इसके बनाऊंगी मैं ब्रेड के पकौड़े। तो आज इतना सारा आइटम्स बन रहा है। और ये देखिए नमकीन, कलर ना येलो था, लाइट येलो था, बट कैमरे में शायद कम आया, तो बाद में फिर मैंने और हल्दी डाल दी थी। मैंने कहा कहीं मतलब देखने में अच्छी लगनी चाहिए ना नमकीन। और यहाँ पे मैं देसी घी डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं वो मिक्स नमकीन बना रही हूँ, होममेड वाली, जो कि लक्की को बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि हम सबको पसंद है बहुत ज़्यादा, बट लक्की जब जाता है ना हॉस्टल के लिए तभी ये नमकीन हम लोग बनाते हैं। वो डिमांड करता है तो फिर मैं बनाती हूँ। अपने लिए तो कभी बनाती नहीं हूँ, और जब भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ तो वो लवी के लिए भी हो जाती है। और बस यही है, बच्चे जब कहते हैं तो बनाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे जो भी थे घर में, वो सब घी में अच्छे से भून लूँगी। हल्दी नमक डाल दिया है। तो ये नमकीन मैं खूब सारी बना कर रख लेती हूँ एक बार में ही फ्रेंड्स। बस ना आज सुबह से ही मेरा ना बहुत बिजी शेड्यूल हो रखा है। जब बच्चे कहीं जाते हैं तो मम्मा को लगता है कि सभी माँओं को लगता है कि कोई चीज़ की कमी ना रहे, जो सब कुछ बन जाए। और यहाँ पे देखिए ये ना रोस्टेड हो गए हैं मुरमुरे, और जो भी थे सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है एक बड़े से पतीले में। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं पॉली बैग में डाल दूंगी। और गाइज आपने स्टार्टिंग में देख लिया था ना, घर में पूरा सामान फैला पड़ा था। तो वो लकी का ही सामान था। मैं ना एक रूम में इकट्ठा करती जाती हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, है ना। कि बैग हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ होती हैं बच्चों की जो ले जानी है उसको, तो वो मैं रात से ही रखना शुरू कर दी थी, कहीं वो भूल ना जाए। मेरे दिमाग में ही रहता है ना कि कहीं भूल गया तो इसीलिए सब एक ही जगह पे रख देती हूँ। वो मुझे जब वो पैकिंग करेगा ना तो वो ध्यान रहेगा। और मैं आपको पसीना दिखा रही थी, मुझे कितना पसीना आ गया था काम करते करते किचन में। और कई बार मैंने टी शर्ट चेंज कर ली, 2-3 बार हो गई थी, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा उमस थी। बारिश तो अभी जाके हुई है, उस दिन तो हुई भी नहीं थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स ना हस्बैंड जी और लवी को जो है स्कूल में जाना था, कुछ प्रोग्राम था एनसीसी का। तो मुझे उसी टाइम पता लगा, तो वो रेडी हो रहे थे। लवी दूसरे रूम में रेडी हो रही है और यहाँ पे हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं। तो मैं अपना कुछ ढूंढ रही थी क्या क्या, मतलब एकदम से ना पूरा दिमाग हो गया। किचन में भी काम चल रहा है, लकी की भी पैकिंग चल रही है, और हस्बैंड जी को भी वहाँ पे जाना है। तो दिमाग ना पूरा घूम गया कि मैं करूँ क्या इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारा काम मेरा फैला हुआ था। और यहाँ पे ना वो सर जी की ना स्टार जो पत्ती लगाते हैं ना, वो लग नहीं रहे थे ये वाली यूनिफॉर्म में। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। वो थोड़े से बटन्स थोड़े से वो होते हैं ना, टाइट से होते हैं उसके जो काज होते हैं। तो क्योंकि अभी ये वाली यूनिफॉर्म ना कम ही डालते हैं, जो बढ़ती है ना वो ज़्यादा डलती है। तो ये तो कभी कभी डलती है ये वाली यूनिफॉर्म, जंगल यूनिफॉर्म आई थिंक इसको बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। और बस फिर वो कैप ढूंढ रहे थे कि कैप कौन सी लगानी है। तो कैप तो दूसरी लगानी थी, बट ये वाली कैप ना मुझे बहुत पसंद आई। अब इस बार ही कैंप वहाँ गए थे ना, उसमें कैंप में ट्रेनिंग में, तो फिर ये वाली कैप मतलब ली वहाँ पे। तो मुझे ये वाली कैप बहुत पसंद आई, तो फिर मैं उसको पहन के अपना फ़ोटोशूट करने लगी। मैं तो बस मौके ढूंढती हूँ कि जय हिंद। तो मैं कह रही थी कि ये वाली पहन लो, ये अच्छी लग रही है। तो बोले नहीं ये वाली नहीं डालनी, दूसरी डालनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर फ्रेंड्स में आ गई थी किचन में।
और किचन में मेरा फ़ोन भी चला था साथ साथ। और मेरा ना ये जो वीक है ना काफ़ी बिजी रहा, बहुत ज़्यादा। और टाइम टेबल तो मेरा अभी ऐसे ही बन रहा है फ्रेंड्स, बना नहीं पा रही हूँ या बन नहीं पा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये मुझे बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ, क्योंकि वो मुझे ना पैक करना है, मेरे भाई के पास जाएगा लक्की, तो उसके लिए भी पैक करना है। मेरे भाई को थोड़ा सा है कि दीदी कुछ दे मतलब दीदी कुछ बना के दे। छोटे वाले भाई को बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का ना। तो जब भाई हैं, बच्चे हैं, जब बोलते हैं तो फिर मन तो करता है कि सब कुछ बना दें। और यहाँ पे लवी का मूड ऑफ हो रहा था कि अभी स्कूल से आए हैं, अभी वहाँ जाना है, तैयार होके, ये सब बच्चों में चलता रहता है ना। बच्चे थक जाते हैं सुबह से शाम तक, कभी पढ़ाई, कभी प्रेप, कभी स्टडी, तो बच्चों का चलता रहता है। तो गाइज़ ना ये सब तो चलता रहेगा। अभी पराठे बनाऊंगी, कचौड़ियाँ बनाऊंगी, ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। मैं पैकिंग भी करती जाऊंगी साथ साथ। तो एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों से भी ना फ्रेंड्स बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी YouTube चैनल ना फ्रेंड्स हमारी लाइफ नहीं है, ठीक है, हम इस पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ सबको समझनी होगी। और ये चीज़ ना मेरे को इतनी अच्छी लगी जब मेरे मतलब बेटे ने बोला, लक्की ने बोला, दोनों बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बोला कि मम्मी आप जब तक खुश हो ना, जब तक आप एंजॉय कर रहे हो यूट्यूब पर, इंस्टा पर, जहाँ पे भी आपने काम करना है आप करो, ठीक है। इसको टेंशन लेके नहीं करना है कि ये है वो है। मैं कभी भी बोलती ना बेटा मैं थक गई आज, तो वो थकने का ना वो मतलब ले लेते हैं कि मम्मी परेशान हो रही है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं थक जाती हूँ बस। तो यहाँ पे वो ब्रेड पकौड़े लेने आया था बेटा, बोला मेरा सॉस दे दो, तो सॉस मैंने निकाल कर रख लिया था, वो चिल्ली सॉस से खाता है। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े बन गए। तो ये चीज़ ना मुझे अपने बच्चों की बहुत अच्छी लगी कि वो मुझसे कह रहे थे कि मम्मी बिल्कुल चिल रहो, बिल्कुल कूल रहो, अपना काम करते रहो, आप बहुत बेस्ट काम कर रहे हो। तो इतना मैं मोटिवेट होती हूँ ना जब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो अंदर से ना खुद ही एक हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं घर से ही। और ये जो केस हुआ है, ये सुसाइड वाला जो बच्ची ने किया है ना, तो अभी मुझे पता लगा, न्यूज़ में भी आ रहा था, हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ऐसा हुआ। तो मेरा बेटा भी कह रहा कि मम्मी देखो लोग मतलब यूट्यूब को ही अपनी लाइफ मान ले रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया दिमाग पे उठा मतलब वो कर ले रहे हैं कि नहीं यही लाइफ है। तो ये कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये केवल एंटरटेनमेंट है। और अपनी जो हमारा समय है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और बच्चों के पास तो लाइफ में करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरी किचन क्लीन हो चुकी है। ये देखिए कितने सारे बर्तन थे ना आज, वो सब मैंने साफ़ कर दिए, बहुत सारे बर्तन थे। अब मेरी किचन बिल्कुल सेट हो गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स लक्की का जाने का टाइम आ गया। तो मेरी बात वो थी, बस जो समझ गए होंगे फ्रेंड, जो बात थी ना, तो यहाँ पे केवल हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, हम लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं, ना कि अपने दिलो दिमाग पर इसको हावी करने के लिए। और ख़ासकर बच्चों को तो ना बिल्कुल ही कूल रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। यूट्यूब सोशल मीडिया से बच्चों को दूर ही रहना चाहिए। मेरे बच्चों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सपोर्ट पूरा करते हैं बट उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको मम्मी के काम में इंटरेस्ट है कि हाँ मम्मी खुश रहनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए बच्चों की लड़ाई है ना, जाते जाते कितनी लड़ाई हो रही है। और ये बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे की ना टी शर्ट इन्होंने छुपा दी जाने से पहले, क्योंकि बराबर कैसे हैं, तो वो उसकी पहनता है, वो उसकी पहनती है। तो मैंने कहा बेटा एक बार सामान चेक कर लूँ, कहीं कुछ भूल नहीं जाओ। और यहाँ पे फिर हस्बैंड जी कह रहे थे कि अपना सामान नहीं देखते हो, ये वो है उनका ना थोड़ा होता ही जाने से पहले। तो मुझे भी हंसी आ रही थी। तो मैंने कहा बेटा चेक कर ले, नहीं तो पापा तेरे को रास्ते तक बोलते जाएंगे ये भूल गया वो भूल गया। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग चल रही थी साथ साथ। मैंने कहा ये चीज़ें ना बस यूट्यूब पर हैं तो बिल्कुल कैप्चर होनी चाहिए। तो बेटा पहुँच जाएगा कॉलेज फ्रेंड्स, फिर हम वही अपना नॉर्मल रहेंगे घर में। मतलब बच्चे रहते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बिजी रहते हैं लेकिन अच्छा बहुत लगता है ना। अब आएगा उस पे रक्षाबंधन पे आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए सामान पूरा पैक हो चुका था। और ये यहाँ पे इतनी हंसी आने वाली थी। लक्की ने कहा कि तू मेरा सामान लेके जाएगी, लवी बोल रही कि लवी बिल्कुल खुली बन चुकी थी। और मैंने कहा ये वाला फ़ोटो में थंबनेल पे लगाऊंगी तुम लोगों का। तो इतनी हंसी हो रही थी, बच्चे में बहुत मस्ती चलती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, टच वुड सब मतलब भगवान की कृपा से बच्चे मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स बने रहने के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये ब्लॉग। और मैं यहाँ पे सर्व कर रही थी और जाते जाते में मेरे दिमाग में रहता कहीं कुछ भूल ना जाए। और टाइम से पहुँच गए थे, फिर हस्बैंड जी भी छोड़कर आ गए थे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।